हेलो फ्रेंड, नमस्ते। तो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग पर। आई होप आप सब ठीक होंगे फ्रेंड, और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड, आज मैं सारे काम हो गए हैं और मैं हो रही हूँ रेडी मार्केट जाने के लिए फ्रेंड। तो आज ना मुझे कुछ मिलने वाला है गिफ्ट में फ्रेंड, तो उसकी ही खुशी है मुझे बहुत ज्यादा। तो मैंने सारे काम खत्म कर लिए थे फ्रेंड, और मेरे बच्चे और हस्बैंड चले गए थे। तो इसके बाद पूरे काम खत्म होने के बाद मैं हो रही हूँ रेडी। मेरे हस्बैंड का आया था फोन फ्रेंड, तो यहाँ मैं ये लिपस्टिक यूज करती हूँ मैट की, और ये वाला शेड है फ्रेंड, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। और ये पहला मैं मिनी वाला लिपस्टिक लेके आई थी, और अब ये है फ्रेंड। तो यहाँ मैंने अपने तैयार हो रही हूँ, और आज ना मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट मिलने वाला है, तो आप मेरा वीडियो जरूर देखना फ्रेंड। और मैं उसके लिए ही रेडी हो रही हूँ, जल्दी से आने वाले हैं मेरे हस्बैंड। तो इसी तरह से खुशी बहुत ज्यादा रहती है फ्रेंड, जब हमारे लिए कुछ चीजें कोई लेके आता है या मेरे हस्बैंड कुछ भी दिलाते हैं, तो मैं बहुत ज्यादा खुशी थी। और ये मैं अभी लेके आई थी बिंदी। तो ये छोटी सी बिंदी मैं डेली में यूज करती हूँ फ्रेंड। तो ये कलर की है, और ये ड्रेस के हिसाब से सूट जैसा पहना है वैसा हम लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ येलो कलर का ही लगाऊंगी। और फिर ये कुर्ता ना मैंने अपनी मम्मी के यहाँ से लिया है। ये कुर्ता पहनने का बहुत ज्यादा मन था, पर मैं नहीं ले पाई थी। पर फिर मैंने ले लिया है, क्योंकि पल भर में जब ये कुर्ते आए थे फिर मुझे बहुत ज्यादा अभी से पसंद थे, मगर मेरे देवर मेरे साथ में गए थे, इस वजह से उन्हें मना कर दिया था कि भाभी नहीं, ये ज्यादा पतला है, मगर मैं यहाँ पहन लेती हूँ, फिर ससुराल में नहीं पहनती हूँ। तो मेरा अपना पहन लिया है अपनी पसंद का कुर्ता, और कैसा लगा है फ्रेंड। और यहाँ फिर मैं रेडी हो चुकी हूँ, और मेरे हस्बैंड का ही इंतजार चल रहा था, और ज्यादा बहुत खुशी भी है। तो जब तक मैं अपनी पूजा करूंगी फ्रेंड, जब तक मेरे हस्बैंड आने वाले हैं। तो यहाँ मेरी सुबह की पूजा ना आज लेट हो गई थी। जिस दिन फ्रेंड मैं लेट उठ पाती हूँ उस दिन मेरी पूजा सी टाइम होती है, पर मैं पूजा जरूर करती हूँ। कभी ऐसा नहीं है कि मैं आज लेट हो गई तो पूजा नहीं करूंगी। वैसे मैं 5:30 बजे उठने के बाद झाड़ू पोछा करके अपना पहले पूजा करती हूँ, उसके बाद बच्चों का टिफिन और लंच बनाती हूँ फ्रेंड, उसके बाद ही सारे काम शुरू होते हैं मेरे। मगर जिस दिन मैं लेट भी हो जाती हूँ तो उस दिन मैं जरूर पूजा करती हूँ, और इस टाइम होती है लेट ही पूजा, सारे काम खत्म करने के बाद ही। क्योंकि फिर ना फ्रेंड, अगर हम लेट उठते हैं तो बच्चों के ही काम और पूरे घर के ही काम खत्म नहीं होते हैं। बच्चों को छोड़ना, रेडी करना, नहलाना, बहुत सारे काम होते हैं, टिफिन बनाना उनके लिए, तो उसी में चला जाता है। फिर पूरा घर साफ सफाई करने के बाद ही पूजा करती हूँ। तो यहाँ मैं मंदिर की पूजा करने के बाद जा रही हूँ अपनी तुलसी माता की पूजा करने के लिए फ्रेंड। तो यहाँ मैंने अपनी थाली सजा ली थी तुलसी माता की पूजा करने के लिए फ्रेंड। तो यहाँ मैंने फूल भी रख लिए हैं, और ये मेरी बालकोनी के ही फूल है फ्रेंड, बहुत अच्छे हैं। और इसी वजह से ही मैंने गुड़हल के तरह तरह के फूल लगा रखे हैं। और हमेशा मैं बाहर से तो नहीं ला पाते हैं फ्रेंड डेली, क्योंकि हमारे इतना जाना नहीं होता है मेरे हस्बैंड का डेली सुबह सुबह, या डेली नहीं जा पाते हैं। तो इस वजह से अपने जो बालकोनी के फूल रहते हैं मैं उनको ही सुबह की पूजा कर देती हूँ। तो इसी तरह से डेली की पूजा मेरी हो जाती है। जो फूल रहते हैं वो सारे चढ़ा देती हूँ। तो यहाँ मेरी तुलसी माता की पूजा भी हो चुकी है फिर सुबह की। और मैं सुबह शाम दोनों टाइम ही अपनी तुलसी माता की पूजा करती हूँ, दोनों टाइम ही दीपक जलाती हूँ फिर। तो यहाँ मेरी कपूर आरती चालू थी, तो यहाँ मैं कपूर आरती जरूर करती हूँ। सुबह सुबह जरूर घुमाना चाहिए कपूर आरती भी। और जितनी जल्दी हम पूजा करते हैं उतनी जल्दी हम कपूर आरती घुमाते हैं सुबह सुबह, तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है मन में, और अलग ही फीलिंग रहती है। घर का वातावरण भी बहुत अच्छा रहता है। और इस टाइम की मेरी जरूर आरती रहती है फिर सुबह सुबह कपूर आरती भी मैं जरूर। तो यहाँ मेरे सारे काम ही हो चुके हैं। फिर मैंने सिर्फ चाय पी थी फ्रेंड। कभी कभी मेरा मन ना बहुत ज़्यादा करता है चाय पीने का, तो इसके बाद मैंने चाय पी थी। फिर मेरे हस्बैंड आने ही वाले हैं, तो मैं रेडी हूँ बिल्कुल। फिर सारे काम मेरे ख़त्म हो ही चुके हैं,
और यहाँ भी यही रह गया था सिर्फ मेरा। तो ये भी मेरा रेडी हो चुका है, हॉल भी बिल्कुल। तो इंतज़ार चल रहा था फ्रेंड मेरे हस्बैंड का ही। पूरा रेडी होने के बाद तो फिर मेरे हस्बैंड आ चुके थे, तो हम निकल लिए थे फ्रेंड मार्केट के लिए। तो यहाँ रास्ते में ही चल रहे हैं अभी, और एक जगह ना जाम भी मिला था हमें, तो थोड़ी सी देर हो गई थी। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं गणेश कम्प्लेक्स में फ्रेंड। तो यहाँ इतनी सारी मोबाइल की दुकान है, दूसरी तीसरी किसी भी मंजिल पर चले जाओ, नीचे से ऊपर तक सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल की ही दुकानें हैं वहाँ सबसे ज़्यादा फ्रेंड। तो यहाँ हम दुकान पे आ गए थे फ्रेंड। यहाँ ये दुकान मेरे हस्बैंड के भाई की दोस्त के भाई की दुकान है, तो उनसे ही जानकारी है, उन्हें पता था कौन सा फ़ोन लॉन्च हुआ है। तो मेरे हस्बैंड ने फ्रेंड मुझे यही अपना गिफ्ट देने वाले हैं, शादी की सालगिरह का गिफ्ट मुझे आज मिला है फ्रेंड। तो हम लेके आ चुके हैं, तो मैं दिखाती हूँ आपको क्या मुझे गिफ्ट मिला है। तो आपको पता ही चल गया है, मैंने दुकान से लिया है हमने फ़ोन ही। तो बहुत ज़्यादा इंतज़ार चल रहा था फ्रेंड मेरा फ़ोन के लिए। तो आज ना मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट दिया है, तो उनके लिए उनके पसंद का खाना भी ज़रूर बनाऊंगी। तो मेरे हस्बैंड का मन था फ्रेंड कढ़ी पकौड़े खाने का, तो मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ फ्रेंड। और मुझे ना बहुत ज़्यादा खुशी है अपना गिफ्ट मिलने की वजह से फ्रेंड। कब से मैंने इंतज़ार किया है, पर आज मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ फ्रेंड। तो यहाँ मैं लग गई हूँ उनके ही खाने की तैयारी में। और आज मेरे हस्बैंड ने इतना अच्छा मुझे गिफ्ट दिया है, तो मुझे मेरा भी हक बनता है फ्रेंड। और मैं वैसे कढ़ी बनाती रहती हूँ, मगर मेरे हस्बैंड का मन ज़्यादा करता है उस दिन मैं ज़्यादा से कढ़ी पकौड़े बनाती हूँ। तो आज हम लेके आए थे, पालक भी ले लिया था आज ही से सुबह ही। और ये छाछ की पैकेट कल ही मंगा ली थी मैंने अपने हस्बैंड से फ्रेंड। तो मैं बनाऊँगी अभी अपनी ये कढ़ी। और तो फ्रेंड मैं जहाँ तैयारी कर रही हूँ कढ़ी बनाने की, तो मैंने ये पानी रख लिया था, इसमें पानी रख लूँगी। और सारी तैयारी चालू है मेरी। और मैं थोड़े से कट कर लेती हूँ प्याज और हरी मिर्ची फ्रेंड। और मैं प्याज और हरी मिर्ची ज़रूर डालती हूँ। और यहाँ बच्ची के लिए भी कर लूँगी, मैं पकोड़े बनाने वाली हूँ। उसके लिए मैंने आलू भी लिया है, आलू भी डालूँगी फ्रेंड। और यहाँ मैंने प्याज को भी साफ करके रख लिया था, प्याज को भी कुछ लंबी लंबी कट कर हुई, कुछ बारीक। तो यहाँ मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे फ्रेंड और ऑफिस से। फिर मैंने उनके लिए चाय भी बनानी है, और उनको इंतज़ार ही चल रहा है कढ़ी पकौड़े खाने का। तो यहाँ चिप्स दिए थे आंटी ने, केले के बनाए हैं, वही रखे थे। तो मैंने बताया अपने हस्बैंड को, तो वही खा रहे थे मेरे हस्बैंड फ्रेंड। तो यहाँ मैं अपना प्याज और हरी मिर्ची कट करने के बाद भजिए भी बनाने हैं, सारी तैयारी करके अभी रख दूँगी फ्रेंड। तो फ्रेंड यहाँ मेरी प्याज भी कट चुकी है, और दोनों के लिए ही मैंने प्याज काट ली थी पकोड़े बनाने के लिए। और मुझे तड़का भी लगाना है। और पहले तो फ्रेंड जीरे से ही सिर्फ हम कढ़ी बनाते थे, मगर आजकल तो सब कुछ डालते हैं। तो यहाँ मैं ये पालक को भी कट कर लूँगी। और मैंने ना पालक को अच्छे से सुबह ही साफ़ करके धो दिया था, तो अच्छे से साफ़ हो गया था फ्रेंड। तो यहाँ मैंने कट कर लिया है, और आलू को भी कट कर लिया है। तो यहाँ मैं अब अपनी कढ़ी की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने 3-4 चम्मच ही छोटी सी लिया है फ्रेंड बेसन। और यहाँ ना हम जितना पतली कढ़ी बनाते हैं उतना ही हमें कम बेसन लेना चाहिए। जो कढ़ी खाते हैं वो ज़्यादा बेसन लेते हैं, तो मैं थोड़ी सी पतली ही कढ़ी बनाऊँगी फ्रेंड। तो यहाँ मैंने कढ़ाई रख दी थी, और मेरा तेल गर्म हो चुका है। तो मैंने यहाँ जीरा डाल दिया है, और सॉरी फ्रेंड, राई डाली है, और कड़ी पत्ते डाल दिए हैं। और यहाँ मैंने सारी अपनी प्याज और डाल दिया है, और हरी मिर्ची। तो यहाँ अब डाल दिया है मैंने अपना सारा बैटर डाल दिया है इसमें कढ़ी का फ्रेंड। तो मैंने बेसन को भी घोल दिया था अच्छे से। तो इसी तरह से बनाती हूँ फ्रेंड मैं अपनी कढ़ी अपने हस्बैंड के लिए, उनकी पसंद की। तो यहाँ मैं थोड़ा सा पानी और डालूँगी पतली होने के लिए। और मेरे हस्बैंड को और हमें कढ़ी के साथ पकोड़े के साथ ना फ्रेंड पतली कढ़ी ही अच्छी लगती है। तो यहाँ मेरी कढ़ी बन रही है, तो दूसरे चूल्हे पर रख देती हूँ जब तक। तो मुझे बनाने हैं गरम गरम भजिए, कढ़ी के साथ गरम गरम भजिए बहुत अच्छे लगते हैं फ्रेंड खाने में।
और जब कभी भी मेरे हस्बैंड का मन करता है फ्रेंड, मैं जब भी कड़ी पकोड़े बनाती हूँ, और नहीं कड़ी वैसे भी गरम गरम पीने में ना अलग ही मज़ा आता है फ्रेंड। हम मम्मी के यहाँ भी मैं हमेशा और सारे बहन भाई ना जब मम्मी कड़ी बनाती गरम गरम ही शुरू कर दिया करते थे। ऐसे ही मेरे हस्बैंड भी शुरू हो चुके हैं। देखो फ्रेंड, उनका मन नहीं मान रहा था तो कड़ी बन चुकी है। थोड़ी सी पहली बार के मैंने पकौड़े भी उसमें डाल दिए हैं, भजिए। तो यहाँ मेरे हस्बैंड खा रहे थे, टेस्ट करके देख रहे थे कैसी बनी है, उस पर ही हमारी बातें चालू थी। तो इस तरह से ही हमारा अपने बातें भी चालू रहती है फ्रेंड, और काम भी कर रही थी मैं। तो यहाँ कड़ी भी बन रही है और मेरे भजिए भी, तो आप भी खा लीजिए फ्रेंड गरम गरम भजिए। और मैंने अपने हस्बैंड की पसंद के ही बनाए हैं। और इतने तो फ्रेंड बन चुके हैं मेरे गरम गरम कड़ी और भजिए पकोड़े। तो यहाँ मैंने रेडी हो चुके थे और आंटी को भी दे दिए। फ्रेंड आंटी और मेरे हस्बैंड खा रहे थे। तो यहाँ मैंने प्लेट में सजा के रख लिए हैं और आप भी खा लीजिए। और बहुत अच्छे लगे थे, बहुत टेस्टी बने हैं मेरे कड़ी पकोड़े। तो फ्रेंड यहाँ मैं दिखा रही हूँ आपको, ये फ़ोन मिला है मुझे इतने दिन बाद। बहुत ज़्यादा खुशी है और पहला सरप्राइज़ दिया है मेरे हस्बैंड ने। 1 साल से मेरा चालू था, फिर मेरी शादी की सालगिरह पर देने वाले थे मेरे हस्बैंड, पर फ्रेंड नहीं दे पाए थे। कुछ ऐसी घर की प्रॉब्लम रहती है, फ्रेंड नहीं हो पाता है एडजस्ट। तो फिर मुझे अब तक इंतज़ार करना पड़ा। फिर मेरे बर्थडे का भी बोला था, पर जब भी नहीं हो पाया था फ्रेंड, मेरा फ़ोन आ चुका है। तो आज के बाद अच्छी क्वालिटी की और अच्छी वीडियो आपको मिलेंगी। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर। तो फ्रेंड यही है मेरा न्यू फ़ोन, और आपको ना इसी फ़ोन से आगे की वीडियो देखने के लिए मिलेंगी फ्रेंड। और ये देखो, आपको मैं दिखा रही हूँ अपना कैमरा, कितनी अच्छी क्लियरिटी है और बहुत अच्छा है फ्रेंड। और ये देखो, मैं जिस फ़ोन से बना रही हूँ उसका कैमरा, और जो न्यू फ़ोन है मेरा उसका कैमरा। तो फ्रेंड आज के बाद ना आपको वीडियो इसी फ़ोन से मिलेंगी मेरी। तो फ्रेंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप हमेशा हंसते मुस्कराते रहें और अपना ध्यान रखें और अपने बच्चों का ध्यान रखें फ्रेंड। और मैं मिलूँगी आपको अगली वीडियो में। ओके फ्रेंड, बाय।